बिहार दरोगा के नाम पे जो बिहार में चर्चाएं चलती है कि धांधली चलता है, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो लोग पैसा देते हैं। आपने भी पैसा दिया क्या? छात्रों के बीच में चर्चा क्या थी पहले से, और जो कट ऑफ आया है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी हुई है? रिप्लाई आया कि जितने भी कॉपी और ओमार सीट थे वो मेरे पास जगह की नहीं था, उसकी वजह से हम लोग नीलामी कर दिए और अंतिम रूप से ज्वाइनिंग के बाद इसमें नंबर आया तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। आप लगे तो सबसे बड़ी बात है पेशेंस, वो बहुत होनी चाहिए। सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद था पहले से? उम्मीद था, अगले बार से उम्मीद था। बाकी पलक कर गया तो क्या कर ही नहीं, गांव का नाम रोशन किया है। पढ़ने में तो इंटेलिजेंस था। बिहार दरोगा परीक्षा का आज परिणाम आया है, फाइनल रिजल्ट आया है और उसमें जो है जो छात्रों का सिलेक्शन हुआ है उनसे बातचीत करने अभी हम आए हैं। एक रजनीश नाम के युवक हैं जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है। तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो चलते रहती है बिहार दरोगा के नाम पे, या तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा है कि धांधली चलती है, उसमें प्रश्न पत्र लीक होता है। लेकिन इस बीच जो मेरिट से जिन लड़कों का सिलेक्शन होता है उनका वो क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या कुछ चलता है परीक्षा को लेके, वो सब कुछ जानना बेहद जरूरी होता है उन छात्रों के लिए जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत पहले तो बधाई आपको। सबसे पहले मैं प्रयास न्यूज़ को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये हमारे क्षेत्रीय इलाके में कार्य कर रहा है उसके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। और यहाँ पे हमारे पूजनीय माता पिता गुरुजन हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार दरोगा का परीक्षा आपने जो है उत्तीर्ण कर लिया है, अब आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं। लेकिन पहले बात करेंगे कि बिहार दरोगा के नाम पे जो बिहार में चर्चाएं चलती है कि धांधली चलता है, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो लोग पैसा देते हैं। आपने भी पैसा दिया क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उतना तो हम एफर्ट नहीं कर पाएंगे। जितना मार्केट में दरोगा को लेकर के रेटिंग लोग रखे हैं उतना हम एफर्ट नहीं कर पाते, तो पहले तो हम उस लायक नहीं हैं। और धांधली की रही बात, तो धांधली 100% तो नहीं होता है, क्योंकि इस चीज़ को हम पिछले बार भी देखे हैं। 100% धांधली नहीं होती है, 10% बहुत हो गया, लेकिन फिर भी होता है। उसको बोर्ड को पारदर्शिता इसमें लानी चाहिए। अच्छा। वो भी अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। कब से तैयारी कर रहे थे दरोगा के लिए? दरोगा के लिए तो हम 2019 में जब पटना में जब जनरल फील्ड में आए थे तो हम पहली बार 2446 पोस्ट के लिए, तो उसमें मेरा पीटी भी हुआ अच्छी तरह से, मेंस भी हुआ, फिजिकल भी क्वालिफाइड कर लिए थे। लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए थे हम। उसका थोड़ा सा हमको धैर्य रखना पड़ा। जस्ट बहाली ये भी 2213 पोस्ट के लिए अप्लाई था फॉर्म, तो उसके जो है 3 माह बाद पीटी हुआ, आराम से क्लियर हो गया और हर चीज़ हो गया। आज उसी का परिणाम है कि हम यहाँ पे हैं। अच्छा, शुरुआत से ही दरोगा पे ही आपका फोकस था या फिर कोई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करते थे? नहीं, ऐसे तो हम जिस इलाके में रहते हैं हम वहाँ पे मेनली बीपीएससी का क्लास होता है, लेकिन मैंने बीपीएससी का कोई मेंस के लिए क्लास नहीं किया। हाँ, बोल सकते हैं पीटी तक मेरा सही था, लेकिन दरोगा का ही जब अपियर हुए हम तो फिजिकल टाइम में बीपीएससी का 65 से ये पीटी आ जा रहा था प्रीलिम्स एग्जाम, तो हम बैठ नहीं पा रहे थे। जबकि मेरे बैचमेट रहे हैं दो बैचमेट 64th बीपीएससी में पास आउट हैं मेरे बैचमेट, तो उनसे प्रेरणा लेकर के वही बोले कि धैर्य रखो और ये तुम्हारे लायक है, बीपीएससी में तुमको टाइम लग सकता है। तो मैंने अपने पोटेंशियल को पहचाना और यही दरोगा का मैंने क्रैक किया। इस बार जो फाइनल रिजल्ट आया है इसमें कट ऑफ को लेके क्या एक्सपेक्टेशन था छात्रों का? क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो छात्र भी रह चुके हैं, तो छात्रों के बीच में चर्चा क्या थी पहले से, और जो कट ऑफ आया है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी हुई है? कट ऑफ तो जितना बढ़ना था मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड मेंस में ही था। बहुत ज़्यादा मेंस में कट ऑफ चला गया था अकॉर्डिंग टू मेंस का क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन टफ था लेकिन मेंस में ही कट ऑफ ज़्यादा चल गया, तो अनुमानित था कि यहाँ पे क्योंकि फिजिकल के लिए भी 25 डेज टाइम दिया तो मैक्सिमम लोग फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस वजह से था कि 3 क्वेश्चन मैक्सिमम हो गया। और अभी हम लोग वही देख रहे हैं, ग्रुप में भी 3 क्वेश्चन से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है और जो था कट ऑफ वही है। लेकिन ये सार्जेंट का बोला जाता है, दरोगा का कट ऑफ तो वो बोर्ड अपने पास ही रख लेती है, उसको किसी तरह से बाहर नहीं आने दिया। हाँ, ये इस बात पे भी चर्चा जरूर करनी थी कि जो कट ऑफ आता है या फिर जो फाइनल मार्क्स होता है छात्रों को बहुत ही मतलब नहीं बताया जाता है, उसको बोर्ड अपने आप गोपनीयता के साथ उसको जो है रखती है अपने पास। इसका वजह क्या, आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बोर्ड की पारदर्शिता और ये मैटर है तो हमने भी पिछले बार आरटीआई किया था, ठीक है। तो लास्ट फेज में बोर्ड की तरफ से रिप्लाई आया कि जितने भी कॉपी और ओमार सीट थे वो मेरे पास जगह की नहीं था, उसकी वजह से हम लोग नीलामी कर दिए
और अंतिम रूप से ज्वाइनिंग के बाद इसमें नंबर आया तो हम लोग कुछ कर नहीं पाया मैक्सिमम। तो क्या आप एक बार क्या नीलामी कर दिए, मतलब जगह नहीं थी? नहीं, बोर्ड के तरफ से आरटीआई में जवाब दिया गया कि हम लोग बोले कि जैसे बीपीएससी में होता है क्या है कि आप चैलेंज कीजिएगा तो आपका मेंस का कॉपी जैसे कि बिल्कुल। दिखा दिया जाएगा। हाँ। जैसे अभी मार्केट में चल भी रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है उसका, मेंस में कुछ और मार्क्स है और उसका अपलोड किया गया मार्क्स कुछ और जिस हिसाब से उसका मेरिट बन जाना चाहिए। लेकिन वैसे मेरे जान पहचान के भी एक लोग हैं जिनका नहीं हुआ था। लेकिन आते हम दरोगा पे तो इसमें यही चीज़ है, आरटीआई में जवाब दिया गया कि आप ओमार सीट देखना चाहते हैं तो बोर्ड नीलाम कर दिया है। ड्यू टू कारण बताया कि मेरे पास वो ओमार सीट रखने की जगह नहीं है, इस वजह से हम कॉपी नीलाम कर दिए। अब ऐसा मतलब बोर्ड के पास जगह नहीं है इसलिए कॉपी को नीलाम कर देती है, छात्रों के भविष्य को नीलाम कर देती है, दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है। खैर, आने वाले जो जनरेशन के छात्र हैं जो अभी दरोगा बनना चाहते हैं या जो कड़ी मेहनत दिन रात कर रहे हैं कि हमको भी सिलेक्शन लेना है, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? उनके लिए सबसे बड़ी संदेश है कि अपने पोटेंशियल को पहचानिए। दरोगा ही नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, दरोगा से भी अच्छे अच्छे चीज़ हैं जिसको हासिल किया जा सकता है। इसी समाज से लोग आईएएस, आईपीएस, डीएम, बीडीओ, एसडीओ, सीओ बन रहे हैं। तो वो भी अब लोग अपने पोटेंशियल को पहचानें, तो सिर्फ अपने पोटेंशियल को पहचाना है। और दूसरी हो गई कि जिस दिन से आप लगे तो सबसे बड़ी बात है पेशेंस, वो बहुत होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। और आमतौर पे यहाँ समाज में देखा जाता है कि थोड़े से पारिवारिक दबाव हुआ या फिर जो कह लें उसके वजह से लोग अपने हौसला को थोड़ा कम करने लगते हैं। तो वो हौसला बनाए रखना है और वो कहाँ से आता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड आपको रखना पड़ेगा, वो किसी से आपको प्राप्त नहीं होगा, किसी से प्राप्त नहीं होगा। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रख के पेशेंस रखना होगा, तभी आप सफल होइएगा। हमारे साथ जो है इनके शिक्षक रह चुके, इनके गुरु रह चुके मनीष सर भी हैं। कैसा लग रहा है सर, आपके पढ़ाए हुए छात्र जो है आज दरोगा बन गए हैं डबल स्टार वाले? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो यही तो एक पूंजी है जो कमाए हैं, नहीं तो जिस तरह का हम लोगों का इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत पैसे कमाने का स्कोप नहीं होता है। तो जो कमाए हैं वो समझिए कि यही सब रिजल्ट होता है। टैलेंट से पढ़े स्टूडेंट आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सिविल सर्विस में, रेलवे में, बैंक में, सेना में। एसआई का रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी रिज़ल्ट आया है, नीतीश का रिज़ल्ट आया था, चचौल का लड़का, और एक लड़की का रिज़ल्ट आया है। और भी आगे लाइन में हैं लोग, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, कुछ बच्चे हैं, तो उनका नाम अगली बार ज़रूर आएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल ये रहेगा कि जब रजनीश आपके यहाँ पढ़ते थे, क्या लगता था उस वक्त आपको कि एक कहा जाए कि उस वक्त कैसे ये छात्र थे? उस समय आपको लगता था कि ज़रूर सफल होंगे या फिर क्या कहाँ तक जा सकते हैं? शिक्षक के मन में कहीं ना कहीं रैंकिंग बना हुआ रहता है कि बना रहता है। हाँ। जिस बैच में था तो उस बैच में इसका जो पोजीशन है, मुझे जहाँ तक याद है 5th 6th के आसपास इसका पोजीशन रहता था क्लास में। क्लास में 60-70 बच्चे होते थे, उसमें 6th-7th के आसपास इसका रैंक होता था, कभी कभी अच्छा रैंक भी होता था। तो हम लोग 1 to 10 वाले को ज़रूर सोचते हैं। अगर कोचिंग में अगर 1 to 10 रैंक आप मेंटेन करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी संभावना है कि आगे जाके आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अच्छा कर सकते हैं। हमारे साथ रजनीश जी के चाचा जी हैं और इनसे जाने कैसा लग रहा है सिलेक्शन हो गया बहुत दरोगा अच्छा में? लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद था पहले से? उम्मीद था, अगले बार से उम्मीद था, है ना? बाकी पलक कर गया तब क्या कहा जाए। बाकी अपना लगा हर एक जिम्मे लगा रहो, बनत बन जाएगा। समय आया एक दिन पे ही गया, जीत गया। तो अब बहुत खुश है आप? बहुत खुश हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ। ये अपने परिवार ही नहीं, गांव का नाम रोशन किया है। पढ़ने में तो इंटेलिजेंस था ही, मुझे पूर्ण विश्वास था कि जो है जो रास्ता है उसको क्लियर करके अपना नाम रोशन करेगा, पिता का नाम रोशन करेगा, गांव जवार का नाम। तो अब गांव का नाम रोशन कर रहे हैं आप, तमाम लोग जो है खूब खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश। तो ये रजनीश जी के घर का माहौल है, जाहिर सी बात है इनका सिलेक्शन हुआ है तो खुशी का माहौल है। और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से जो है सफलता मिलेगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिले इस सफलता के कहानी से। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।